आपने एक फ्लैट रेंट पे लिया और सोचा एक एक्स्ट्रा कमरा है, उसे एयरबीएनबी या पीजी के लिए दे दूं, आखिर क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली सुबह आपके पास एक एविक्शन नोटिस आ जाता है एंड आप सोचते अरे ये कैसे। वेल, अगर आपने एक भी रेंटल एग्रीमेंट का क्लॉज ब्रेक किया है तो ये कम्प्लीटली लीगल है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर टेनेंट को जान लेना चाहिए। क्या आपको एविक्ट किया जा सकता है सिर्फ एक एयरबीएनबी या पीजी रखने के लिए? हर स्टैंडर्ड रेंटल एग्रीमेंट में एक क्लॉज मेंशन होता है, The tenant shall not sublet the premises without the written consent of the landlord. ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 108 सबसेक्शन J के बेसिस पर होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 और सेक्शन 73 दोनों पार्टीज को बाइंड करता है। अगर आपने इस टेनेंसी का ब्रीच किया है तो इसका मतलब कॉम्पेंसेशन या फिर एविक्शन होता है। इन केस आप एयरबीएनबी पे लिस्ट करते हैं अपने रेंटेड हाउस को या फिर आप उसको सबलेट करते हैं पीजी के लिए, तो इस सिचुएशन में लॉ में माना जाता है कमर्शियल यूज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने एयरबीएनबी पे लिस्ट किया या फिर आपने किसी पेइंग गेस्ट को अपने रेंटेड हाउस में रखा विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ योर लैंडलॉर्ड, तो उस सिचुएशन में रेजिडेंशियल क्लॉज का वायलेशन है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का विदाउट कंसेंट कमर्शियल यूज ब्रीच ऑफ टेनेंसी है। कुछ लोग सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। इनमें होते हैं वर्बल एग्रीमेंट वाले टेनेंट्स, अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले टेनेंट्स, या फिर वो लोग जो एयरबीएनबी और पीजी तो रख लेते हैं पर जिनकी कंप्लेंट पड़ोसी कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड आपको एविक्शन नोटिस भेज सकता है क्योंकि ये ब्रीच ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट है। और अगर आपके स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है तो उस सिचुएशन में स्पेसिफिक एविक्शन ग्राउंड्स होते हैं। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 का सेक्शन 14(1)(b ये कहता है सबलेटिंग विदाउट रिटन कंसेंट इज अ ग्राउंड फॉर एविक्शन। और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 का सेक्शन 16(1)(e भी सेम प्रोविजन ही देता है। टेनेंट के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि वो किसी भी एविक्शन नोटिस का रिटन में रिप्लाई फाइल कर सकता है, और अगर एविक्शन इलीगल है तो रेरा के सेक्शन 31 में कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। सीपीसी का ऑर्डर 5 रूल 1 ये कहता है कि कोर्ट प्रोसेस के बिना कोई भी एविक्शन लीगल नहीं है और पुलिस कोर्ट ऑर्डर के बिना एविक्शन एनफोर्स नहीं कर सकती। तो अब आपको सेफ रहने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला, रिटन परमिशन लो एयरबीएनबी या पीजी रखने के लिए। दूसरा, रेंटल एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाओ। क्लॉज बाय क्लॉज अंडरस्टैंडिंग लो पूरे रेंटल एग्रीमेंट की। वर्बल अंडरस्टैंडिंग पे कभी भरोसा मत करना। और तीसरा, हमेशा अपने रेंटल एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्या आपने बिना अपने लैंडलॉर्ड के परमिशन के कभी पीजी रखे हैं या एयरबीएनबी पे लिस्टिंग की है अपने रेंटेड फ्लैट की? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।